हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी 13th वीडियो। और पिछला जो 12th वीडियो था, लेक्चर था, उसके अंदर हम लोगों ने हार्डीज क्रॉस मेथड जो था उसका इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था, उसके यूजेस, एप्लीकेशंस वगैरह को हमने डिस्कस किया हुआ था, राइट। तो आज जो है हम लोग इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। जो करेक्शन के लिए हम लोगों ने जिस इक्वेशन का जिक्र किया हुआ था वो मैं इक्वेशन एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ। ये इक्वेशन जो था डेल्टा क्यू, ये इक्वेशन हमने इसका जिक्र किया हुआ था, हम करेक्शन के लिए इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, राइट। तो इसका डेरिवेशन जो है हम अभी इस वीडियो में इसकी डेरिवेशन करेंगे। ये इक्वेशन कैसे आता है इसका, इसको हम ड्राइव करके लेके आएंगे फ्रॉम स्टेप 1 टिल इट्स डेरिवेशन। सो आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या करना है, इस इक्वेशन का डेरिवेशन करना है, क्योंकि यही इक्वेशन हमारा जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारे होंगे उनमें ये इक्वेशन यूज होगा। सो लेट्स सी। ये जो पीडीएफ फाइल है ये मैंने आई गेस जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैंने शेयर किया हुआ है, तो उसके साथ इसका आप कंपैरिजन करके अभी जो चीज़ें मैं बताऊंगा उनको देख लें साथ साथ, तो समझ आ जाएगी पूरी कहानी। क्योंकि जो क्लास हुई थी उसके अंदर आई गेस 7-8 स्टूडेंट आए हुए थे, बाकी एब्सेंट थे। तो जो एब्सेंट थे उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्ज़ाम के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। हार्डीज क्रॉस मेथड, इससे आपके लिए एक न्यूमेरिकल लाजमी आएगा। सो लेट्स स्टार्ट इक्वेशन की डेरिवेशन। एक चीज़ तो हम लोगों ने पिछली क्लास में जो जिक्र किया था कि हमेशा आपका पाइपलाइन नेटवर्क जो है उसके अंदर इन फ्लो शुड बी इक्वल टू आउट फ्लो। जितना फ्लो इन हो रहा है उतना फ्लो आउट होना लाजमी है, उसको हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सेटिस्फाई करना लाजमी है, ये फर्स्ट चीज़ है किसी पाइपलाइन नेटवर्क के अंदर। पहली चीज़ ये आप देखेंगे। अब पाइपलाइन नेटवर्क डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो मैंने एक सिंपल ट्राइंगुलर पाइपलाइन नेटवर्क लिया हुआ है। अब इस पाइपलाइन नेटवर्क को आप पहले समझें। इसमें जो ये पॉइंट है जहाँ पे दो पाइपलाइन कनेक्ट हो रहे हैं, इसको हम जंक्शन या नोड कहते हैं, ठीक है। ये अब इस नेटवर्क के अंदर कितने पाइप हैं आपके, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी है। तो एक पाइप पाइप जो है आपका ए से बी है, एक पाइप बी सी है, एक पाइप सी ए। ये 3 पाइप लगे हुए हैं और इसमें इन कितना हो रहा है, 90 आपका इन हो रहा है, और आउट कितना हो रहा है, यहाँ से 40 आउट हो रहा है और यहाँ से 50 आउट हो रहा है, राइट। तो जो आउट हो रहा है वो भी इनका सम करोगे तो 40 + 50 90, राइट। तो इन भी 90 हो रहा है। तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई कर रहा है ये नेटवर्क, ठीक हो गया। और ये जो जहाँ पे दो पॉइंट कनेक्ट हो रहे हैं इनको हम नोड्स या जंक्शन बोलते हैं, राइट। तो किसी भी पाइपलाइन नेटवर्क में हमें ये इन और आउट का पता होता है, लेकिन पाइप के अंदर कितना फ्लो है उसका पता नहीं होता। तो ये जैसे मैंने 30 10 60 लिखा हुआ, ये एज्यूम किया हुआ है, ठीक है। ये करेक्ट आंसर नहीं है, ये एजम्पशन है। मैंने गेस किया हुआ है कि इधर से 30 जाएगा, इधर से 10 जाएगा, इधर से 60 जाएगा। इसी तरह हम गेस करके फिर इसकी सॉल्यूशन करते हैं, सही है। एंड में हमें राइट वैल्यूज मिलेंगी और ये डायरेक्शंस भी चेंज हो सकती हैं और ये वैल्यूज भी चेंज हो सकती हैं। आपकी एजम्पशन सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, जिसका जिक्र मैंने पिछली वीडियो में किया हुआ था। तो ये नेटवर्क है। फर्स्ट कंडीशन आपका हो गया, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सेटिस्फाई करना चाहिए, इन फ्लो इज इक्वल टू आउट फ्लो। तो हमने चेक किया, इन 90 है, आउट भी 90 हो रहा है, 40 इधर से 50 इधर से, तो ये ठीक है। दूसरा हमने क्या देखना है, इसकी डेरिवेशन के लिए एक मेन चीज है डार्सीज लॉ। डार्सी एक साइंटिस्ट था जिसने एक लॉ बताया हुआ था। उसके लॉ के हिसाब से क्या है, किसी भी पाइपलाइन के अंदर उसने जो डार्सी ने फार्मूला बताया है, उस फार्मूले से हम क्या मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक पाइपलाइन है जिसका लेंथ एल है और इसका जो डायमीटर है वो डी है। तो कोई पाइपलाइन है जिसका लेंथ एल है, तो उसके पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 2 तक, यहाँ से यहाँ तक कोई पानी या फ्लूइड गुजर रहा है, ठीक है। तो इसके यहाँ से यहाँ तक गुजरने तक रास्ते में क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्सेस होती हैं जो इसको रेजिस्ट कर रही होती हैं, ठीक है। तो उस दौरान जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, हेड लॉस कहते हैं। फ्रिक्शंस की वजह से जो आपका लॉस होता है उसको हम हेड लॉस कहते हैं। तो वो जो हेड लॉस है वो निकालने के लिए डार्सी ने एक फार्मूला बताया है। किसी भी दो पॉइंट के दरमियान कितना आपका फ्रिक्शन की वजह से हेड लॉस हो रहा है उसको निकालने के लिए डार्सी ने एक फार्मूला बताया है। तो वो फार्मूला आपका है ये, एच एफ इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई एफ मल्टीप्लाई बाई एल मल्टीप्लाई बाई वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 GD। अब इसमें 4 आपका कांस्टेंट है, एफ क्या होता है आपका, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं इसको, ठीक हो गया। जो फ्लूइड यहाँ से गुजरेगा पाइपलाइन से, तो
वहां पे फ्रिक्शन होगा, उस फ्रिक्शन का कोफिशिएंट आपका एफ होगा, यह हमेशा आपको गिवन होगा। उसके बाद एल जो है आपका लेंथ है पाइपलाइन का, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है। वी स्क्वायर, वी आपका है वेलोसिटी ऑफ फ्लो, इसके अंदर कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वो वी है। देन 2 मल्टीप्लाई बाई जी, जी आपका होता है ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन बोलते हैं, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है और ये हमेशा हमें नोन होती है, जो कि 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। एंड डी, डी इज द डायमीटर ऑफ द पाइपलाइन। ठीक हो गया, तो ये इसका फार्मूला हो गया, और इसके जो जितने भी पैरामीटर्स थे उनकी जो जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है वो जो मैंने बताया। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि वी जो है वेलोसिटी, ये वी एवरेज वेलोसिटी है। हम लोगों ने यहाँ पे जो पाइप कंसीडर किया हुआ था इसमें डायमीटर बिल्कुल सेम है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो उस वक्त इसमें फर्क नहीं पड़ेगा एवरेज वेलोसिटी पे। लेकिन अगर कोई पाइपलाइन ऐसा है जिसका डायमीटर चेंज होता जा रहा है, शुरू में कम है फिर ज्यादा है या फिर कम हो रहा है, तो उस वक्त हम लोग उस पाइपलाइन का एवरेज ले लेते हैं। एवरेज लेके जो एवरेज वेलोसिटी आएगी उसको यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये वी एक्चुअली एवरेज वेलोसिटी को शो कर। तो एक तो ये फार्मूला हो गया आपका डार्सीज इक्वेशन का। तो अब इसमें नोट करने वाली चीज ये है कि अब जो ऊपर हम लोग नेटवर्क जो बोल रहे हैं इसके अंदर हम लोगों ने फ्लो निकालना है, राइट, पाइपलाइंस के अंदर फ्लो निकालना है। तो फ्लो हमेशा हम क्यू से शो कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, रेट ऑफ फ्लो जो है क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब डार्सीज फार्मूला के अंदर आप देखें तो यहाँ पे कहीं कोई क्यू नहीं है, फ्लो रेट का जिक्र नहीं हो रहा है। तो हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है, जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इक्वेशन है उनको यूज करके इसको कन्वर्ट करना है, और इनकी इस फार्मूले के अंदर इस तरह की एडिटिंग करनी है कि इसमें क्यू आ जाए, फ्लो इसके अंदर आ जाए, ठीक है, फ्लो रेट। तो नाउ वी नीड टू कन्वर्ट द अबव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ फ्लो रेट, क्यू, क्यू की टर्म में हमने कन्वर्ट करना है, और इसमें एरिया आएगा तो एरिया को हमने डायमीटर की फॉर्म में लाना है। इस इक्वेशन को हम यहाँ पे इक्वेशन ए नाम दे के रखते हैं। ठीक हो गया, तो उससे पहले आप ये चंद फार्मूले हैं वो देख लें। क्यू का फार्मूला हमारे पास होता है फ्लो रेट का एरिया मल्टीप्लाई बाई वी। ठीक हो गया, एरिया इंटू वी, ए इंटू वी, क्यू इज इक्वल टू ए इंटू वी। अब यहाँ पे हमने वी को रिप्लेस करना है, राइट, तो वी क्या होगा, वी, ए इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये वी है इधर हम वी की जगह पे क्यू अपॉन ए रिप्लेस कर सकते हैं, राइट, ये पुट कर लेंगे। और उसके अलावा एक और इक्वेशन क्या है, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो आपका पाइप का है हमेशा ये सर्कुलर है, राइट, पाइप, तो पाइप सर्कुलर हो गया, सर्कुलर कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब आर जो है आपका रेडियस है, रेडियस को हम इन द फॉर्म ऑफ डायमीटर कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये पूरा आपका डायमीटर है तो हाफ आपका रेडियस होता है, तो रेडियस की जगह पे हम डायमीटर डी अपॉन 2 लिखेंगे, राइट, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा, पाई डी के ऊपर स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, ये ए एरिया। तो अब हम इस फार्मूले में v की जगह पे q अपन a पुट कर लेंगे, और इधर जो a आएगा इसकी जगह पे हम पाई डी स्क्वायर अपन 4 पुट कर लेंगे। तो ये इक्वेशन a जो है क्या बन जाएगा, इक्वेशन a ये जो था इसकी जगह पे हम जब पुट कर लेंगे तो q स्क्वायर अपन a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, v की जगह पे हमने q अपन a पुट कर लिया क्योंकि v स्क्वायर था तो इस वजह से q स्क्वायर अपन a स्क्वायर हो गया। तो अब इस इक्वेशन में a की जगह पे ये a की वैल्यू यहाँ पे पाई डी स्क्वायर अपन 4 हम लोगों ने जो निकाली थी ये पुट कर लेंगे। तो ये फर्दर इक्वेशन सिंप्लीफाई होके ये आपका इक्वेशन एंड में बन जाएगा। अब ये देखें इस इक्वेशन में q आपके पास आ रहा है, राइट, डार्सी का जो इक्वेशन था उसमें q नहीं था, लेकिन अभी q आ गया इसके अंदर हेड लॉस के लिए। तो ये इक्वेशन आपका बन जाएगा 32f l मल्टीप्लाई बाई क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर जी डी की पावर 5। तो दिस इज, अब ये जो इक्वेशन बन गया ये आपका इक्वेशन होता है हेड लॉस फॉर वन पाइपलाइन। एक पाइपलाइन के थ्रू जितना हेड लॉस होगा वो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, राइट, लेकिन अगर एक से ज्यादा पाइप हो तो फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए आगे आपका प्रोसीजर है। अब इसमें एक चीज आप देख लें, तो ये जो ऊपर इक्वेशन है इसमें ये जो क्यू स्क्वायर है इसके अलावा जो जितनी भी ये टर्म है बाकी जिसको मैंने इधर सर्कल किया हुआ है या जिसको मैंने बाउंड्री लगाई हुई है, 32f l डिवाइड बाई पाई स्क्वायर जी डी की पावर 5, इसको हम r से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप किसी और अल्फाबेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने r से किया हुआ है।
और ज़्यादातर बुक्स में या वेबसाइट्स पे आर से ही शो करते हैं, तो इसको हम आर से शो करेंगे। तो ये साइड में आप लिख दें तो आर का फार्मूला ये हो जाएगा। तो इसकी जगह पे हम आर रिप्लेस कर सकते हैं, राइट, क्योंकि हम ये आर जो है इसके इक्वल है। तो यहाँ पे आपका आर आ जाएगा और बाकी क्यू स्क्वायर इसी तरह रह जाएगा। तो एच एफ का फार्मूला आपका हो जाएगा आर क्यू स्क्वायर फॉर सिंगल पाइपलाइन। ये हो गया एक पाइपलाइन के अंदर हेड लॉस निकालने के लिए, ये आपका फार्मूला हो गया। हमने इसको सिंपल इसलिए किया हुआ क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल्स में आपको आर की वैल्यू गिवन होती है डायरेक्ट, तो हम उस वक्त सॉल्व कर सकते हैं। अगर आर की वैल्यू गिवन नहीं होगी तो फिर आपको क्या चीजें गिवन होंगी आर निकालने के लिए? आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन होगा, लेंथ पाइप का गिवन होगा और आपको डाया गिवन होगा। तो आप फिर आर आपको खुद निकालना पड़ेगा। तो ये एग्जैक्टली दोनों फार्मूले सेम है, सिर्फ हमने इस टर्म को आर से रिप्लेस किया हुआ है फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये फार्मूला आपका एक पाइपलाइन के लिए होगा। अगर एक से ज्यादा, इफ मोर देन वन पाइपलाइन, या पाइपलाइन का नेटवर्क है, एक से ज्यादा पाइपलाइन हो तो उसको हम नेटवर्क बोलते हैं। तो नेटवर्क अगर आपका है तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? समीशन का साइन लगेगा दोनों साइड पे, हेड लॉसेस का सम, राइट, जितने भी पाइपलाइन है उन सब के हेड लॉसेस का सम। फॉर एग्जांपल ये जो नेटवर्क ऊपर बनाया हुआ है एच एफ ऑफ ए बी, एच एफ ऑफ बी सी, एच एफ ऑफ सी ए, ठीक हो गया, इनका सम करना पड़ेगा। तो इसको हम इसी तरह लिखते हैं समीशन, ये साइन जो है समीशन सम का, समीशन ऑफ एच एफ, सारे एच एफ का सम इक्वल होना चाहिए समीशन ऑफ आर क्यू स्क्वायर, जैसे आर क्यू स्क्वायर था इसका समीशन। तो ये आपका मोर देन वन पाइपलाइन के लिए फार्मूला हो गया हेड लॉस निकालने का। तो नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है कि एज वी डू एजम्पशन फॉर द फ्लो थ्रू पाइपलाइन इन स्टार्ट, हम स्टार्ट में क्या कर रहे होते हैं? जैसे मैंने बताया था नेटवर्क के अंदर ये जो मैंने 30 10 60 लिखा हुआ है ना, ये वैल्यूज हमें गिवन नहीं होती हैं, ये हमने निकालनी होती हैं। तो स्टार्ट में हार्डी क्रॉस मेथड में हम क्या करते हैं? ये वाली वैल्यूज एज्यूम करते हैं, अपनी तरफ से गेस करते हैं कि इधर से इतना गुजर रहा होगा, इधर से इतना, जैसे यहाँ से 90 इन हो रहा है, 30 इस तरफ जाएगा, 60 इस तरफ जाएगा। अब 90 तो हो रहा है, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि यहाँ से 40 जाए और यहाँ से 50 जाए, फिर भी 90 होता है। तो हमने कोई वैल्यू शुरू में गेस करनी होती है। जैसे मैंने 30 गेस किया हुआ, 60 भी, 10 भी गेस किया हुआ। तो ये गेस्ट जो फ्लोज हैं, जो मैंने एज्यूम किए हुए हैं, इन फ्लोज को हम क्यू नॉट से शो करते हैं। इधर मैंने किया हुआ क्यू नॉट, ये जो लिखा हुआ ये एज्यूम्ड फ्लो है जो हमने स्टार्ट में एज्यूम किया है, और क्यू जो है आपका एंड में जो ट्रू फ्लो आएगा सॉल्यूशन के बाद, उसको हम क्यू से शो करते हैं। तो अब जाहिर सी बात है फ्लो, आपका फ्लो का डिफरेंस कितना आएगा? डेल्टा क्यू, चेंज इन फ्लो, चेंज इन फ्लो रेट। आपका जो ट्रू वैल्यू है उससे आप एज्यूम को माइनस करोगे तो आपके पास डेल्टा क्यू आएगा, चेंज इन फ्लो रेट, ठीक हो गया। तो इस इक्वेशन से हम क्यू निकाल सकते हैं। क्यू क्या होगा? अब एक क्यू नॉट इस तरफ माइनस में है तो इस साइड पे इक्वेशन क्या आके प्लस हो जाएगा, राइट। तो क्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस क्यू नॉट। इसको अभी आप संभाल के रख लें, इसको हमने यूज करना है क्योंकि ऊपर ऊपर जो इक्वेशन हम लोगों ने बी नाम दिया है इक्वेशन, इसमें क्यू की जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं, राइट। क्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस क्यू नॉट। तो इस क्यू की जगह पे हम लोग ये पुट कर लीजिए। अब ये रीजन भी है ना कि हम ये क्यू पुट कर रहे हैं उसकी जगह पे, क्योंकि ये जो जैसे मैंने बताया ये क्यू जो है ट्रू फ्लो है, क्यू नॉट एज्यूम्ड फ्लो है। तो हम हार्डीज क्रॉस मेथड में स्टार्टिंग में हमेशा एजम्पशंस कर रहे होते हैं, फ्लो रेट का वैल्यू एज्यूम करते हैं। तो हमें कोई ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसके अंदर क्यू नॉट हो, क्योंकि हम स्टार्ट में एजम्पशन वाली वैल्यूज ले रहे होते हैं, सही है। तो हमने इसको, इस इक्वेशन को इन द फॉर्म ऑफ क्यू नॉट कन्वर्ट करना है। तो ऊपर वाली इक्वेशन बी में जब पुट किया वैल्यू क्यू की जगह पे डेल्टा क्यू प्लस क्यू नॉट, तो ये इक्वेशन बन जाएगा, राइट। डेल समीशन ऑफ आर, आपका क्यू का स्क्वायर था तो ये क्यू की जगह पे डेल्टा क्यू प्लस क्यू नॉट का स्क्वायर हो गया। तो अब ये फार्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, जो कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूले को आप ओपन करेंगे तो ये आपका इक्वेशन ओपन हो जाएगा, क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू नॉट डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा क्यू स्क्वायर, ठीक हो गया। तो ये सिंपल बेसिक फार्मूला है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का है, तो आई होप हर किसी को पता होगा। तो इसको ओपन किया तो ये आपका इक्वेशन एक्सपेंड हो गया, बन गया। अब डेल्टा क्यू स्क्वायर जो है, एक तो ये पहले से डेल्टा क्यू है, चेंज की वैल्यू ऑलरेडी बहुत छोटी होती है और उसका स्क्वायर लोगे तो फर्दर छोटी हो जाएगी, तो ये अप्रोक्सीमेटली जीरो के इक्वल होता है, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं, ठीक हो गया। जब इसको नेग्लेक्ट कर लोगे तो बाकी इक्वेशन आपका ये बचेगा,
ये मैंने नीचे लिखा हुआ है, ठीक हो गया। जब डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 होती है तो उस वक्त हम एच एफ को भी 0 कंसिडर करते हैं, हेड लॉस को 0 कंसिडर करेंगे तो इधर एच एफ की जगह पे 0 आएगा। तो इक्वेशन ये सिंप्लीफाई, अब इसमें से हमने डेल्टा क्यू निकालना है, जैसे पिछले क्लास में मैंने जिक्र किया हुआ था। ये डेल्टा क्यू का इक्वेशन मैंने बोला था ना कि करेक्शन के लिए, करेक्शन फैक्टर निकालने के लिए इक्वेशन हमारा है, राइट। तो यही इक्वेशन हमारे पास अभी निकल के आ गया। यहाँ से डेल्टा क्यू यहाँ पे है, इसको इसी साइड पे रख लें, बाकी सारे टर्म्स को दूसरी साइड पे लेके जाएं। जैसे ये टर्म इस साइड पे आएगा तो यहाँ पे प्लस से इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, और ये वाली टर्म यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में इधर आके डिवाइड हो जाएगी। तो ये इक्वेशन आपका बन जाएगा करेक्शन का, जो कि डेल्टा क्यू है करेक्शन फैक्टर का, माइनस समीशन आर क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ 2 आर क्यू नॉट। आप इसको कंपेयर कर लें पिछली क्लास के फार्मूले से, ये देख लें, पिछली क्लास में हमने ये डिस्कस किया हुआ था, राइट। तो ये आपका आ गया करेक्शन फैक्टर फार्मूला, ये आपकी इसकी डेरिवेशन हो गई, राइट। तो ये फार्मूला होगा मेन। अब इसके अंदर मैंने रेक्टेंगल इसको मार्क किया और बॉक्सेस के अंदर जो कवर किए ये फार्मूले न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यही फार्मूले यूज होंगे। एक तो ये आपका हो गया करेक्शन का फार्मूला, सही है, इसको आप नोट कर ले। दूसरा ये आपका हो गया एक दूसरा फार्मूला, जो कि एक से ज्यादा पाइपलाइन हो तो हम ये यूज कर लेंगे, अगर एक पाइपलाइन हो तो ये यूज कर लेंगे। और एक फार्मूला आपका ये हो गया एच एफ का, जिसमें हम लोगों ने इस टर्म को आर से रिप्लेस किया था, राइट। और ये बेसिक फार्मूले हैं आपके फ्लो रेट का, ए मल्टीप्लाई बाई वी, और ये एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला हो गया। ये मैंने मार्क किए हैं फार्मूले, तो ये फार्मूले आपके न्यूमेरिकल में यूज होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है, ये करेक्शन फैक्टर फार्मूला है, ये जो आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। तो ये इसको आज की वीडियो को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कमिंग 2 वीडियोस में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे डिफरेंट नेटवर्क्स को कंसिडर करके, तो उससे चीजें और क्लियर होती जाएंगी, सही है। तो कोई भी चीज न्यू टॉपिक हो तो उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में काफी प्रोबेबिलिटी कम होती है कि क्लियर हो जाए। अब उसको क्लियर करने के लिए जाहिर सी बात यही चीजें होती है कि आप उसको प्रैक्टिस कर लें, उसकी थ्योरी को पढ़ लें, फिर सेकंड वीडियो में ये डेरिवेशन की है इसको समझने की कोशिश करें, फिर नेक्स्ट में हम प्रॉब्लम्स कर लेंगे, तो चीजें विद द पैसेज ऑफ टाइम क्लियर होती जाएंगी। तो आज इस वीडियो को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को लेके आएंगे पाइपलाइन नेटवर्क की, और उनको सॉल्व कर लेंगे। सो टिल देन गुड बाय, सी यू गाइस इन नेक्स्ट क्लास।